दोस्तों नमस्कार। एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं कल के लिए। नाम मैंने जानबूझकर रखा है कल की, क्योंकि कल की अवतार होने वाला है और ये कलयुग समाप्त होगा, यानी भविष्य की बातें। इसमें एक फिल्म भी आ चुकी है कल की 2098 की। वो एक काल्पनिक फिल्म है, लेकिन जो हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जो हमारे युग हैं, अभी ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग का ये अभी तो पहला चरण है, लेकिन जब ये 4 चरण होंगे तो ये कलयुग खत्म हो जाएगा। तो कल के लिए हमारे इस वक्त ये जो युग चल रहा है, ये बहुत ही बदलाव का युग चल रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, एआई आ गया है, और एआई में भी अभी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आया है। यानी अभी जो आप एआई देख रहे हैं, ये नैरो है, मतलब इसको आप कमांड दे रहे हैं तो ये काम कर रहा है। इसके बाद एजीआई आ रहा है, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अभी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है, और अगले 2 सालों में 3 सालों में जो अपने ओपन एआई के जो आल्टमैन हैं, वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से 2 साल 3 साल इस पर लगेंगे, एजीआई आ जाएगा। तो एजीआई इंसान को कमांड देगा, यानी वो रिप्लेस कर सकता है। अभी तो आप एआई को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर एआई आपको कंट्रोल करेगा। तो ये भविष्य की चीज़ें हो रही, बहुत बदलाव हो रहा है, और इस बदलाव को हम देख रहे हैं। क्योंकि अभी हम तो उस दौर से निकल चुके हैं, लेकिन जो आप जैसे जो यंग लोग हैं, जो 15 16 17 साल के हैं, 20 25 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, वो सारे इस जो कुछ, मतलब जैसे मैं कहूँगी, हमारे जो यूट्यूब है उस पर 8 करोड़ लोग चैनल बनाते हैं, लेकिन उसमें केवल 1% ऐसे हैं जो अपने यूट्यूब चैनलों को मोनेटाइज कर पाते हैं। और उस 1% में भी करीबन आप सोचिए कि आधे से कम लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब तो अगर आपने एआई का इस्तेमाल किया, तो आपका जो सोशल मीडिया है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, आपकी ब्लॉगिंग है, इन सब में आर्टिफिशियल का इस्तेमाल करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। तो ये कल के लिए है, यानी कल का जो जो फ्यूचरिस्टिक हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको लेकर। तो मैंने सोचा कि जिसमें जो भी डेवलपमेंट होगा, ये आपको मैं रोज़ बताता रहूँगा। रोज़ भी नहीं तो कम से कम जब भी डेवलपमेंट होगा उसके बारे में बताता रहूँगा, और उन क्रिएटरों के बारे में भी बताऊँगा जो क्रिएटर इस वक्त करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इस जो मीडिया इंडस्ट्री को लेकर। थोड़े से मीडिया इंडस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं, जो हमारी इंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री है। इसमें सब कुछ मीडिया में ही आता है। जो आप सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, संगीत दे रहे हैं, ये सारा काम आपका मीडिया में आता है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो ये जो अभी फिक्की ने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो आपका जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है, उसको देखिए आप, कि करीबन अभी इस वक्त 2023 तक ये 8% की दर से बढ़ रहा है। ये 2.3 ट्रिलियन रुपए का है ये हमारा जो इंडियन एंटरटेनमेंट मार्केट है। और ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये करीबन, अभी हम मतलब 27.9 बिलियन डॉलर है, तो ये अगले 2-3 साल में ये 30 बिलियन डॉलर का होने वाला है। आप सोचिए, जो हमारी एडवर्टीजमेंट सेक्टर है, जो इसी में मीडिया सेक्टर में आता है, वो इस साल 1,12,000 करोड़ रुपए का विज्ञापन गया है, और उस विज्ञापन में 50% डिजिटल मीडिया को गया है, यानी आप जैसे क्रिएटरों को गया है। तो इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। अगले साल तक, यानी 2026 तक, इसमें करीबन 55% एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू वो डिजिटल मीडिया को जाएगा। तो इसलिए उसकी आपको तैयारी करनी है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, उनसे तो मैं भी सीख रहा हूँ। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो अभी इंजॉय कर रहे हैं और सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया को, तो आप स्क्रॉल करना छोड़ दीजिए, खुद पैसा कमाइए। लोगों को ये जो समय है, इस समय का सदुपयोग कीजिए। इस चीज़ की जो ज़रूरत है, और जो सरकार ने कल किया है, क्योंकि सरकार को लगता है कि जो हमारा बाकी सेक्टर है, बाकी लोग हैं, वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, और अगर वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, तो उनको जो हमारे देश के बाकी लोग हैं, जो इस रेस में पीछे रह गए, वो कम से कम पीछे ना रहें। तो उनको हम कैसे हम इसका
बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़े से आपको, ये जो सरकारी डॉक्यूमेंट है जो कल कैबिनेट मीटिंग हुई थी, तो उस कैबिनेट में देखिए क्या हुआ कल, कि एक तो 5-6 डिसीजन ले गए थे, लेकिन जो आपके लिए डिसीजन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्सिव क्रिएटर्स। आप सोच रहे हैं कि आपके लिए सरकार क्या कर रही है। आईआईटी और आईआईएम जैसे इतने बड़े जो संस्थान हैं, उन्हीं संस्थान की तर्ज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्सन क्रिएशन IIIC ये बनाएगी। और इसमें उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि कैसे जो ये क्रिएशन हो रहा है, जैसे RRR फिल्म तो इंडियन है, हमारी बाहुबली इंडियन है, जो एवटार है वो विदेशी है हॉलीवुड के, लेकिन उसका मोस्टली काम हिंदुस्तान में हुआ है। जो लोयन किंग डिज्नी ने बनाया था, उसका भी जो उसका एनिमेशन का काम है वो इंडिया में हुआ था। तो इंडिया एनिमेशन का बहुत बड़ा हब बन चुका है। तो इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो जितनी बाहुबली में इन्होंने इतनी जो ग्राफिक किए थे, जो एनिमेशन बनाए थे, वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसमें बड़ी क्रांति हो गई है। तो इसमें क्या क्या है, जो IIIC ये IIT की तरह होगा जैसे मैंने कहा, और इसमें फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडियन IP, जो हिंदुस्तान की अपनी IP, जैसे हम अपने इस वक्त अपनी जो विदेशों के IP है उस पर काम करें, उसकी हम आइडेंटिटी दे देते हैं कि इसका IP है, इसका IP है। अरे हमारा भी तो IP होना चाहिए। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो अपना क्यों नहीं है, हम इंटरनेशनल पे ही क्यों डिपेंड है। तो एक तो इस पर करना है, तो कौन करेगा, ये आप ही लोग करेंगे जब इसमें एडमिशन लेंगे। लवरेज आवर कल्चरल हेरिटेज इन न्यू एज, जो अभी हम देख रहे हैं, एक मैं लड़की को देख रहा था, हैदराबाद की है, काव्या कर्नाटक। उस लड़की ने केवल ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी मैपिंग के कारण उसने एक नया साम्राज्य खड़ा कर दिया है। वो बताती है कि हिंदुस्तान का, जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट की मैपिंग क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट का भौगोलिक आकार क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट का कल्चर क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या अन्न होता है, वहाँ कौन कौन से ट्राइबल रहते हैं, वहाँ कौन सी जो हिंदुस्तानी जो भी इंसान रहते हैं उनका इंसान का बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में बताती है। तो उन्होंने क्या किया कि जो किताबों में बंद हमारा कल्चर था, वही लोगों को पता चल पाता है जो आप किताबों से पढ़ते हैं। पर आज के ज़माने में लोगों के पास किताब पढ़ने का टाइम नहीं है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग हिस्ट्री चैनल देख रहे हैं, डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं, नेशनल ज्योग्राफिक देख रहे हैं। लेकिन अब चूंकि इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, तो लोगों ने नीश पकड़ दिए छोटे छोटे, और लोगों के पास स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन देखने में भी आसान है। तो एक लड़के ने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो लोग अपने कल्चर के बारे में बता रहे हैं, अपने जो लोकल एरिया के बारे में, जो हमारे मोनूमेंट्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो ये क्रिएटर्स के लिए काम होगा, क्रिएट ए मल्टीप्लायर इफेक्ट इन द इंडस्ट्री। जो हमारा मीडिया इंडस्ट्री होगी उसमें हम एक मल्टीप्लायर, कई गुना और कई तरह के, केवल एक चीज़ नहीं। जैसे हम डेवलपर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें सभी आएगा, उसमें एनिमेशन भी आएगा, उसमें ग्राफिक डिज़ाइन भी आ जाएगी, उसमें फिल्म मेकिंग भी आएगी, एडिटिंग भी आएगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी। और एन इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद स्टेट एंड एकेडमिक, जो एकेडमिया है, मतलब जो यूनिवर्सिटी हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं जो इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जैसे रिलायंस की कंपनी ऑलरेडी एनिमेशन में बहुत काम कर रही है। मान लीजिए कि ये करण जौहर की कंपनी है, या शाहरुख खान की, सलमान खान की कंपनी है, ये इस तरफ काम कर रहे हैं, तो वो इसमें आ जाएंगे कि हम भी सिखाएंगे, हम भी इसमें पार्टनर बनते हैं। और फिक्की इसमें ऑलरेडी पार्टनर है, जो हमारा फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री वाला, वो इसका पार्टनर ऑलरेडी है। तो इंटीग्रेटेड फोकस ऑन एजुकेशन, स्किलिंग, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इनोवेशन, और हब एंड स्पोक मॉडल डेवलपमेंट टू बी फॉलोड। जो भी डेवलपमेंट, इसके जो मॉडल हैं, जो भी अभी तक अवेलेबल है, उन मॉडलों को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि मॉडल फॉलो नहीं करेंगे आप तो फिर पिछड़ जाएंगे। और ये जो IIIC होगा, ये एक हब होगा, और सेवरल जो क्रिएटर्स हैं, ये इनके लिए एक ऐसा अड्डा बन जाएगा कि इसी के बारे में लोग बात करेंगे।
जैसे हम आज आईआईटी के बारे में बात करते हैं, जैसे हम आज आईआईएम के बारे में बात करते हैं। अगर आपको एमबीए करना है तो आईआईएम इलाहाबाद, आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बेंगलोर और इस सब की हम बात करते हैं। ऐसे आईआईटी के बारे में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, इसके हम नाम लेते हैं। तो ऐसे ये भी एक ऐसा होगा। और ये जो है डेडिकेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च फंड टू प्रमोट स्टार्टअप इकोसिस्टम। अगर कोई इसमें अपना इकोसिस्टम, अगर अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो गवर्नमेंट आपको फंडिंग भी करेगी, पैसा भी देगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त सरकार ने डिसीजन लिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्सिव क्रिएटर्स। तो अब आप सोचिए कि आपके लिए भविष्य की कितनी बातें। तो इसलिए ये मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो करीबन 142 करोड़ है, और हमारे जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन है वो करीबन 94 करोड़ है, और 94 करोड़ में भी जो इंटरनेट पर सक्रिय है वो भी 85 करोड़ है, और जो डे टू डे सक्रिय है वो करीबन 50 करोड़ है। यानी कुछ लोग ऐसे, मतलब इंटरनेट 94 करोड़ तक लोगों के पास इंटरनेट अवेलेबल है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको इंटरनेट चलाना नहीं आता है, जिनको यूट्यूब चलाना नहीं आता है, या लिमिटेड देखते। यूट्यूब भी देखा तो एंटरटेनमेंट देखा, फेसबुक देखा तो एंटरटेनमेंट देखा, पर जो उसको प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका पैसा कमा रहे हैं या आपको कुछ वैल्यू दे रहे हैं, वो ऐसे 50 करोड़ है। और 50 करोड़ में भी कुछ ही लोग हैं, जैसे मैंने कहा नहीं, केवल 1% लोग हैं जो इसका एक्चुअल इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो 940 करोड़ के पास इंटरनेट है, 142 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट जाने में भी समय लगेगा, हो सकता है 5 साल लगे, 10 साल लगे। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये बाजार खड़ा हो रहा है। तो इसलिए इस बाजार का इस्तेमाल कीजिए, और मैं आपके लिए रोज़ ये इन्फॉर्मेशन लाऊंगा। और ये जो मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसके बारे में जितनी भी जो इनोवेशन हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी, और जो क्रिएटर्स हैं जो क्रिएट कर रहे हैं और जो एआई के बारे में बता रहे हैं और उन्होंने क्या अचीवमेंट की, ये भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो मित्रों सहयोग कीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।